क्या होता था, उनका भरोसा हमारे कंपनी के ऊपर हो गया था। उस विश्वास के आधार पे हम लोगों ने काम किया था। हमने उस भारत सरकार के विश्वासी लोग हैं जिन्होंने इस पर विश्वास करके पैसा जमा किया था। इसलिए हम मित्रों में आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने आप को बिल्कुल दोषी नहीं माने, क्योंकि हम दोषी है ही नहीं, हम दोषी नहीं है। और अगर हम दोषी हैं तो मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि वो सरकार भी दोषी है जिसने एमसीए डीसीए डिपार्टमेंट बनाया, वो न्याय प्रणाली भी दोषी है, सीबीआई से भी सब दोषी हैं। इसलिए ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि वक्ता बहुत है। शैलेश गुप्ता जी सोनभद्र से, शैलेश गुप्ता जी अगले वक्ता सोनभद्र से हो गए। आगे बुलाऊंगा रईस अहमद जी कौशाम्बी से हैं। आप आएंगे और अपने विचार रखेंगे और समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि वक्ताओं की श्रेणी बहुत है, मंच पे काफी वक्ता है। आप सभी अपने जोश को बना के रखेंगे, आप सब अपने एकजुटता को, अपने संगठन को बना के रखें। इसी के साथ में माइक दे रहा हूँ रईस अहमद जी को। धन्यवाद। मित्रों, ये बात जो हो रही है यहाँ पे, ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोग भारत सरकार के सिस्टम को देखकर कंपनी में हम लोगों ने काम किया, और जो कंपनी 32 साल से काम कर रही थी उस पर हम लोगों ने भरोसा किया। तो इसमें हम और आप कहीं से और कहीं भी किसी भी तरह से दोषी नहीं है। इसमें पूरी तरह से सरकार की गलती है, सरकार दोषी है, सरकार का सिस्टम दोषपूर्ण है। तो हम लोग पैसा अगर सरकार से कहते हैं कि आप, कुछ लोग ये कहते हैं कि सरकार को हमने पैसा नहीं दिया तो सरकार से क्यों मांगे, लेकिन सरकार के सिस्टम को हमने पैसा दिया है। उसी तरह सरकार सिस्टम बना के, सरकार के पास पूरी पावर होती है, संसद में वो संविधान बना के हमारा पैसा दिला सकती है। हमारे कंपनी की जितनी भी जमीन है उसको सरकार खरीद कर निवेशकों का पैसा दे सकती है। और अगर सरकार जमीन खरीद लेगी, सरकार किसी कंपनी को कह देगी जमीन खरीदने के लिए, बहुत